यूपी में पियरका चाचा नाम से मशहूर ओम प्रकाश राजभर करोड़ों रुपए लेकर टिकट बेच रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात दैनिक भास्कर की खोजी पत्रकारिता ने दावा किया है। ओम प्रकाश राजभर ने इस चुनाव में एक टिकट का रेट 6 से 10 करोड़ रुपए तक लगाया है। यानी आप भले ही सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हों, ओम प्रकाश राजभर के लिए लाठियां खाई हों या अपना पैसा खर्च करके उनकी रैलियों में भीड़ जुटाई हो, लेकिन जब टिकट की बात आएगी तो ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर टिकट आपको नहीं 6 से 10 करोड़ रुपए देने वाले रसूखदार उम्मीदवारों को देंगे। यही नहीं, पिछले चुनाव का भी टिकट इन्होंने बेचा था। पिछली बार एक टिकट का रेट इन्होंने 5 से 6 करोड़ रुपए तय किए थे, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन होने की वजह से इनका रेट बढ़ गया है और ये 6 से 12 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सालिक यादव से संपर्क किया गया तो उन्होंने दैनिक भास्कर की टीम को गाजीपुर बुलाया। यहीं ये डील हुई। डील के मुताबिक जब रिपोर्टर ने सुभाषपा नेता से पूछा कि कितनी फंडिंग लगेगी, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जब 7 तारीख को मंत्री जी यानी ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात उनकी होगी तो उनसे बात करके वो बताएंगे। जब रिपोर्टर ने यह पूछा कि अनुमान एक बता दीजिए ताकि कितने पैसों का इंतजाम रखना होगा वो हम रखेंगे ताकि हम पहले से तैयार रहें, तो इस पर सुभाषपा के नेता ने कहा कि मोटी मोटी आप मान के चलिए कि 5-6 करोड़ रुपये लगेंगे। यहाँ ये बात हो गई। फिर कुछ दिनों बाद सुभाषपा नेता का रिपोर्टर के पास फिर फोन आया कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में एक टिकट का दाम 12 से 15 करोड़ रुपए तय किया गया है। यानी ओम प्रकाश राजभर के बेटे एक टिकट का रेट 12 से 15 करोड़ लगा रहे थे और इस संबंध में वो अपने पिता ओम प्रकाश राजभर से भी बात करने की बात कह रहे थे। यानी इन पार्टियों ने लोकतंत्र को बाजार में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हर चुनाव के बाद टिकट का एक नया रेट तय होता है। आप सोच कर देखिए कि जो नेता, विधायक, सांसद इन पार्टियों को पैसा देकर टिकट लिया होगा, क्या वो अपने पैसे निकालने के लिए अनैतिक कामों का सहारा नहीं लेता होगा? क्या वो कभी विकास और जनता के हित में पहले काम करेगा या पहले वो अपने पैसे और अपने हित के बारे में सोचेगा? जनता उसके लिए सेकेंडरी है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने वोट दिया, किसने उसके लिए मेहनत की, कौन उसके पीछे अपने पसीना बहाए। वो बस हर चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर के पास जाएगा, पैसे देगा और फिर टिकट लेकर जीतने के बाद अपने पैसों की वसूली में लग जाएगा। अब ओम प्रकाश राजभर की भी हकीकत जान लीजिए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ये अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। उन्हें लग रहा था कि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव की हवा है तो इस हवा में खुद को स्थापित कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को लेकर क्या क्या नहीं कहा। सीएम योगी और पीएम मोदी पर तो इन्होंने व्यक्तिगत हमले तक किए, लेकिन जब चुनाव बाद परिणाम आए तो बीजेपी सत्ता में वापसी कर चुकी थी। अब इन्हें बेचैनी हो रही थी कि ये क्या हो गया, विपक्ष में बैठकर तो पैसे कमाए नहीं जा सकते, और दूसरा डर था कि कहीं बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू न कर दे। इसके मोह में ये भागे भागे कुछ दिनों बाद दिल्ली पहुंचे और अपनी गोटियां सेट कर ली, फिर एनडीए में वापसी कर ली। जो ओम प्रकाश राजभर कुछ दिनों पहले तक सीएम योगी पर व्यक्तिगत हमले कर रहे थे, अब वही ओम प्रकाश राजभर सीएम योगी की कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे। राजनीति का भी अलग चरित्र होता है। इसमें नियम, नैतिकता और सिद्धांत अक्सर आम जीवन से बिल्कुल अलग होता है। खैर, ओम प्रकाश राजभर को यूपी की राजनीति में अब कोई सीरियस नहीं ले रहा है। उनको लेकर एक परसेप्शन बन गया है कि वो बिना पेदी के लोटा हैं, जिधर देखते हैं खीर उधर जाते हैं फिर। उनकी अपनी कोई विचारधारा, नैतिकता और सिद्धांत नहीं है। और ये सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की ही बात नहीं है। बीजेपी के गठबंधन के अन्य साथी संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल का भी यही हाल है। वो भी पैसे लेकर लोकतंत्र को सरेआम बाजार नीलाम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए, सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।